जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। आदिवासी संगठनों ने निकाला न्याय आक्रोश मार्च, कहा हेमंत सोरेन को जल्द रिहा करो। राजधानी में बुधवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और आदिवासी जमीन की लूट के विरोध में न्याय आक्रोश मार्च निकाला। इसमें शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि स्वतंत्र एजेंसी ईडी का दुरुपयोग करते हुए साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया है। वहीं प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि वे जनी शिकार की तर्ज पर सड़कों पर निकलेंगी और जेल का फाटक तोड़कर हेमंत सोरेन को रिहा करेंगी। यह भी कहा कि झारखंड की खनिज संपदा को राज्य से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। न्याय आक्रोश मार्च के तहत विभिन्न आदिवासी संगठनों ने शहर के अलग अलग हिस्सों पे अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इसमें शामिल लोग पारंपरिक वेशभूषा में नगाड़ा और मांदर जैसे वाद्य यंत्रों लेकर पहुंचे थे। कई लोग तीर धनुष जैसे पारंपरिक हथियार भी लिए हुए थे। सरना झंडा लेकर चल रहे लोग जेल का फाटक टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। पलामू में बड़ा सड़क हादसा, बाइक और कार की टक्कर में 2 की मौत, 6 घायल। पलामू के छतरपुर में बुधवार की रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6 लोग घायल हैं। घायलों को एमएमसीएच में भर्ती कराया गया है। दरअसल खबर ये है कि नेशनल हाईवे 98 पर एक कार और एक बाइक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस वजह से बाइक में आग लग गई। इस घटना में एक महिला समेत बाइक चालक की मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। इसमें से 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि बाइक में कुल 6 लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 98 पर एक कार मेदिनी नगर की तरफ तेजी से जा रही थी। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक बाइक में उसकी सीधी टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई और कार के परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में बाइक चालक कलिंद्र उरांव और कार में सवार महिला प्रभा कुमारी शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में चल रहा है। झारखंड में 16 मार्च को इन इलाकों में हो सकती है बारिश, गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में एक बार फिर से मौसम में बड़े बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। जानकारी के अनुसार 16 मार्च को उत्तरी पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे में बारिश की संभावना है। वहीं 17 और 18 मार्च को कई इलाके में बारिश की आशंका है। मौसम में इस बदलाव के बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम में बदलाव की बड़ी वजह पश्चिमी विक्षोभ है, जो कि 12 मार्च को देश में दस्तक दे चुका है। इस वजह से अगले 24 घंटे में सिक्किम, अरुणाचल, पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश व बर्फबारी की संभावना है। इसका असर झारखंड में कुछ दिनों बाद देखने को मिलेगा। वहीं आज राजधानी रांची में मौसम साफ रहने की अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंबा प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी खत्म, योगेंद्र साव के यहां से जमीन के 100 से अधिक कागजात मिले। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद, उनके पिता पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, उनके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर 12 मार्च को शुरू हुई ईडी की छापेमारी 13 को समाप्त हो गई है। छापेमारी के दौरान योगेंद्र साव के ठिकानों से जमीन के 100 से अधिक दस्तावेज मिले हैं। इसके अलावा बैंकों के सील मुहर भी मिले हैं। इससे इन लोगों द्वारा बैंकों के नाम पर जालसाजी करने की आशंका जताई जा रही है। ईडी ने बालू के अवैध कारोबार से संबंधित रजिस्टर भी जब्त किए हैं। छापेमारी के दौरान ईडी ने विभिन्न ठिकानों में कुल 30 लाख रुपए जब्त किए हैं। इनमें से 15 लाख रुपए गोविंदपुर के सीईओ शशि भूषण के घर से मिले हैं। वहीं 11 लाख रुपए योगेंद्र साव के साले मुकेश साव के घर से बरामद किए गए हैं। ईडी ने छापेमारी के दायर में शामिल किए गए लोगों के मोबाइल फोन सहित अन्य डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए हैं। ईडी ने विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और इनसे संबंधित लोगों के 17 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी। साथ ही गोविंदपुर के अंचल अधिकारी शशि भूषण सिंह को भी छापेमारी के दायर में शामिल किया था। शशि भूषण सिंह के घर से 15 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। इसके अलावा जमीन में गड़बड़ी आदि से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं। वह पहले हजारीबाग सदर में अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। योगेंद्र साव के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जमीन से संबंधित 100 से अधिक दस्तावेज मिले हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने जमीन की खरीद बिक्री के सहारे काफी संपत्ति अर्जित की है।
ईडी के अपर निदेशक कपिल राज व अन्य को पुलिस ने भेजा समन। रांची पुलिस ने ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा सहित अन्य पदाधिकारियों को समन जारी किया है। इन अधिकारियों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत समन जारी किया गया है। इस धारा में 7 साल से कम की सजा वाले अपराध के सिलसिले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले नोटिस जारी किया जाता है। पुलिस ने ईडी के अपर निदेशक को पूछताछ के लिए 21 मार्च को दिन के 11 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया था। पुलिस ने ईडी के अधिकारियों को समन तत्कालीन सीएम हेमंत सोरेन द्वारा ST/SC एक्ट के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी की जांच के क्रम में भेजा है। श्री सोरेन द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में ईडी के अपर निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा, अनुपम कुमार, अमन पटेल सहित अन्य अज्ञात को अभियुक्ति बनाया गया है। एम्स देवघर में आग से बचाव को लेकर 2 हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन खरीदेगी सरकार। झारखंड हाईकोर्ट ने एम्स देवघर की बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी व प्रतिवादियों का पक्ष सुना। पक्ष सुनने के बाद खंडपीठ ने कहा कि हाइड्रोलिक फायर फाइटिंग मशीन एम्स में आने से पूर्व यदि कोई घटना होती है तो उस पर कैसे नियंत्रण पाया जाएगा। कोर्ट जवाब लिखित में दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने बिजली प्रतिदिन 3 मिलियन लीटर पेयजल, प्रास्ताविक सेंट्रल स्कूल के लिए पर्याप्त जमीन अधिग्रहण, आग से बचाव के लिए फायर फाइटिंग मशीन उपलब्ध कराने के बिंदु पर राज्य सरकार से संबंधित विभागों को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने देवघर उपायुक्त को भी जवाब दायर कर यह बताने का निर्देश दिया कि एम्स कर्मियों के बच्चों के लिए सेंट्रल स्कूल स्थापित करने को लेकर जमीन चिन्हित करने की दिशा में क्या कार्रवाई की गई है। साहिबगंज के लापता बच्चों को खोजने के लिए हाईकोर्ट ने दिया 3 सप्ताह का समय। झारखंड हाईकोर्ट ने साहिबगंज के चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़े मामले के आरोपी कुलदेव शाह की ओर से दायर क्रिमिनल अपील याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान साहिबगंज पुलिस अधीक्षक का पक्ष सुना। इसके बाद खंडपीठ ने दोनों लापता बच्चों को बरामद करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया। मामले की अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद होगी। इस मामले की सुनवाई के दौरान साहिबगंज के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वर्चुअल उपस्थित थे। उनकी ओर से खंडपीठ को बताया गया कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है। लापता बच्चों को खोजने के लिए प्रयास जारी है। टीम 6 बार दोनों बच्चों को खोजने के लिए उत्तर प्रदेश व दिल्ली गई थी, लेकिन लापता बच्चों का अब तक पता नहीं चल पाया है। बच्चों की तलाश में एसआईटी की टीम को फिर दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भेजा जाएगा। बाधा बनने पर प्रेमिका के पिता और सौतेली मां की हत्या की थी, हुआ गिरफ्तार। प्यार में रोड़ा बनने पर नागपुरी एल्बम के हीरो राम मुंडा ने प्रेमिका के पिता बिरसा मुंडा व उनकी पत्नी सोनी मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना 21 फरवरी की है। हत्या दंपति के हेहल स्थित जनक नंबर रोड नंबर 4 स्थित उनके घर में गोली मारकर हत्या की थी। आरोपी राम मुंडा और आमरस सप्लायर अलाउद्दीन अंसारी को पंडरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राम मुंडा ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। यह जानकारी एसएसपी चंदन सिन्हा ने दी। एसएसपी ने बताया कि राम मुंडा ने नगरी निवासी अलाउद्दीन से ऑटोमेटिक पिस्टल, कट्टा व 18 कारतूस 50,000 रुपए में खरीदा था। नगरी निवासी अलाउद्दीन अंसारी पूर्व का अपराधी है। वह हथियार सप्लायर व आमरस एक्ट के मामले में पहले भी जेल जा चुका है। सीबीआई ने हाई कोर्ट को दी जानकारी। इंटरपोल से आई रिपोर्ट में कोई नया सबूत नहीं। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान में दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई का पक्ष सुना। सीबीआई की ओर से वरीय अभिवक्ता अनिल कुमार ने खंडपीठ को बताया कि अनुसंधान के दौरान सीबीआई की ओर से व्हाट्सएप चैट के बारे में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन इंटरपोल से कोई रिपोर्ट नहीं आई है। उसमें कोई नया सबूत नहीं मिला है। सीबीआई की ओर से प्रयुक्त रिपोर्ट देखने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
16 से 18 तक राज्य के कई जिलों में हो सकती है बारिश, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने लगा है। बुधवार को राजधानी के कई हिस्सों में हल्की बारिश हुई। उसका ज्यादा असर 16 मार्च से दिखेगा। 16 से 18 मार्च तक राज्य के कई जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 16 मार्च को राज्य के उत्तरी, पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी हिस्से में बारिश हो सकती है। 17 और 18 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बारिश से राजधानी सहित राज्य के कई जिलों का अधिकतम तापमान एक बार फिर 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर सकता है। 11वीं सिविल सेवा की पीटी 17 मार्च को 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 834 केंद्र बनाए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं, 12वीं व 13वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च 2024 को होगी। 3.5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सभी 24 जिलों में 834 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 17 मार्च को परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव एस अली ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री व जेपीएससी अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर सिविल सेवा परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग की है। श्री अली ने कहा कि 17 मार्च को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा को पहले ही स्थगित कर दिया गया है। झारखंड में भी आयोग ने 3 मार्च तक आवेदन आमंत्रित किया व मात्र 14 दिन के अंदर ही परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जबकि कम से कम 45 दिन का समय देना चाहिए। सदर अस्पताल में वार्मर में जलकर हुई थी बच्ची की मौत, लेकिन अब तक नहीं हुई है कार्रवाई। सदर अस्पताल के स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट वार्ड में वार्मर से नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग अनजान हुआ है। 29 दिन पहले घटी इस घटना की लिखित शिकायत सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर AK खेतान से की गई थी, लेकिन उन्होंने मामले की कोई कार्रवाई नहीं की है। मामले में दोषी डॉक्टर और कर्मचारियों को बचाने की कवायद चल रही है। यही वजह है कि इतने दिनों बाद भी नवजात की मौत की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जा सकी है। इधर डॉक्टर AK खेतान को प्रोन्नति देते हुए उन्हें रांची ACMO का पदभार सौंपा गया है। इधर रांची निवासी नवजात की मां निराली टोप्पो और पिता आनंद मसीह लकड़ा न्याय की उम्मीद में बुधवार को दोबारा सदर अस्पताल पहुंचे और चिकित्सा पदाधिकारियों से मिलकर मामले में न्याय की गुहार लगाई। इस पर चिकित्सा पदाधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान कहीं से न्याय नहीं मिलता देख बच्चे के माता पिता फूट फूट कर रोने लगे। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।